एडीआर में एक और डिस्प्यूट सेटलमेंट का तरीका गिवन है जिसे कहा जाता है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन के लिए वो पार्टीज जाती हैं जो चाहती हैं कि हमारा केस वंस फॉर ऑल सेटल हो, और सेटल भी यानी कि वो केस भी एक एक्सपर्ट जो बंदा है वो डिसाइड करे। एडीआर की जुबान में उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है और वो जो फैसला देता है उसे अवार्ड कहा जाता है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके 2024 के स्टैट्स के मुताबिक उनके पास $10,000 की मालियत से लेकर $53 बिलियन तक की मालियत के केसेस आए, जिसमें से 1/3 ऑफ द केसेस ऐसे थे जिनकी मालियत $3 मिलियन से भी कम थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं यानी कि जिनकी मालियत $3 मिलियन से भी कम है, वो भी अब आर्बिट्रेशन को एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पर ले रहे हैं और उसको अपनी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2017 से लेके अब तक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 461 ऐसे अवार्ड्स अनाउंस कर चुका है जो फास्ट ट्रैक है, यानी कि उन केसेस को दिनों में सेटल कर लिया गया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अवार्ड्स न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मदद से 170 से ज्यादा ममालिक में इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अवार्ड आपके आर्बिट्रेटर ने पाकिस्तान में दिया है, इंडिया में दिया है, बांग्लादेश में दिया है, दुबई में दिया है, तो आप न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मदद से वो अवार्ड 172 मुल्कों में 170 से ज्यादा ममालिक में उसे इम्पोज करा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये जो चीज है ना, ये जितने भी कमर्शियल वर्ल्ड है, जितने भी क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव चीज है। और यही वजह है कि इस इम्प्लीमेंटेशन, इस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की वजह से जितने भी इंटरनेशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें आर्बिट्रेशन को एक प्रेफर मोड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट के तौर पर लिया जा रहा है।